नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास शो द ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में। ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं क्या है खास आज हम लोग के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एल्जेब्रा की पॉपुलर सी एक क्वेश्चन पॉपुलर सी फ्रेमिंग दिख रही है। एक एल्जेब्रा की पॉपुलर फ्रेमिंग हमारे सामने रखी है। क्वेश्चन में हमारे सामने ये कहा जा रहा है कि इफ ए 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी। ठीक है, ये आपके सामने दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले, वैसे क्वेश्चन देखे तो आपको शायद याद आ गया हो, ये बड़ी पॉपुलर सी फ्रेमिंग होती है। और अब आपके सामने पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, इसको देख के कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज याद आती है कि हमें इतना पता है भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती भाई कहीं ना कहीं a माइनस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो वैल्यू होती है इसकी, ये हम सभी को पता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे अगर हम इस इतने को डिनोमिनेटर पे लेके आ जाएं, इस इतने को डिनोमिनेटर पे लेके आ जाएं, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है कहीं ना कहीं a स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हम सभी को पता है। अब अगर यहां पे a और b की वैल्यू रख दें, a और b की कुछ वैल्यू रखते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर पे कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, कुछ हमें दिख रहा है और उसका स्क्वायर लिखा है सामने। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सपोज a की वैल्यू हम कुछ देर के लिए 2 टू पावर 1/3 और b की वैल्यू को 1 पे लिख दें, वैसे घबराने की बात नहीं है, अभी हम बिल्कुल सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मैजिक तो आएगी ही। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं। अब यहां पे जब a की वैल्यू 2 टू पावर 1/3 यहां पे रखेंगे तो 2 टू पावर 1/3 का क्यूब कितना होता है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 के बराबर। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू जब हम 1 रखने वाले हैं तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक रहा। अच्छा, यहां पे अगर देखें तो a का स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 टू पावर 1/3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 4 टू पावर 1/3। मतलब यहां पे हम कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, ये वैल्यू तो निकल के आ गई। इसके बाद यहां पे b का स्क्वायर दिख रहा है, b की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो वह वैल्यू हो गई हमारी 1 के बराबर, और प्लस ए बी मतलब 2 टू पावर 1/3 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यूब रूट ऑफ 2 के बराबर। कहीं ना कहीं, अच्छा सामने a माइनस बी भी लिखा है, उसको भी लिख देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यूब रूट ऑफ 2 और b की वैल्यू है बेटा -1। अब कहीं ना कहीं मुझे ये इतना रियलाइज हो रहा है कि अगर मेरे सामने ये इतना पार्ट पड़ा हुआ है तो उस उतने की जगह पे हम इतना पोर्शन रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर अभी आपको और सिंप्लीफाई कर दें तो शायद ये उस अवतार में आपको दिख जाए। अब यहां पे देखो, इस जगह पे रख दें तो ये वैल्यू होगी हमारी 1 अपॉन, और ये वैल्यू हुई क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस, इसको पहले लिख देते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 और फिर लास्ट में +1, और इस इतने की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई क्यूब रूट ऑफ 2 और -1। मतलब ये हुआ कि इस इतने पूरे पोर्शन की जगह पे हम क्यूब रूट ऑफ 2 -1 रख सकते हैं। इस इतने पूरी की जगह पे हम क्यूब रूट ऑफ 2 -1 रख सकते हैं। आइए यहां पे रख देते हैं, ये वैल्यू हो गई हमारी क्यूब रूट ऑफ 2 और -1। अब अगर हम इन दोनों जगह पे दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दें तो जरा बताइए, क्या आपको यहां पे क्यूब रूट ऑफ 4 दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई, 0। अगर इस चीज को दोनों को कंपेयर करें आप तो यहां पे क्यूब रूट ऑफ 4 दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब a की वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर। क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट यहां पे दिख रहा है बेटा b के बराबर, और क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट यहां पे है 1 के बराबर। तो इसका मतलब b की वैल्यू जो मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी 1 के बराबर। और प्लेन जो बिल्कुल प्रॉपर टर्म जो साफ सुथरा लिखा है वो क्या है, c, और यहां पे मुझे कितना दिख रहा है, -1। इसका मतलब c की वैल्यू हो गई -1। अब ओवरऑल जब ऐड करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू होगी 0 के बराबर। तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद आप सोच रहे हो कि शायद कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं था, तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, इस पॉपुलर फ्रेमिंग को बेटा ध्यान रखना। मैजिक, इसमें कुछ इतना ही मैजिक है कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करोगे आप खुद ही बताओगे यार कि ब्लैक मैजिक तो यही था कि a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब रीजन क्या है, a की वैल्यू आपको हर बार 0 दिखेगी, b की जितनी वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिखेगी उतनी ही वैल्यू c की नेगेटिव में दिखेगी, और इस वजह से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हर कंडीशन में 0 होगी। और यही रहा इसमें ब्लैक मैजिक। मिलेंगे आपसे अगले फिर किसी ब्लैक मैजिक के शो में। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू।